नमस्कार साथियों, मैं मनीष कुमार। सवाल ही जवाब है के 15वें भाग में मैं आप सभी का वेलकम करता हूं और रिक्वेस्ट करता हूं दोस्तों कि आप इसके अगर पिछले पार्ट अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप उन्हें पहले ज़रूर से ज़रूर देखिए। उनका लिंक मैंने आप डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और आई बटन पे भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा। तो चलिए मैं आगे आप लोगों को ले। तो साथियों, आप लोगों ने पिछले भाग में जाना था कि किस तरह से हम यूज करते हैं इस टेक्निक को। अपना सिर हिलाने की जो टेक्निक होती है इसको काफ़ी हद तक आप लोगों ने समझने की कोशिश की होगी और समझी होगी। तो उसी के आगे मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ। तो जब वक्ता और श्रोता दोनों अपने सिर हिलाते हैं तो श्रोता को सकारात्मक भावनाओं का अनुभव होता है और इससे सकारात्मक परिणाम निकलने की अधिक संभावना होती है। सिर हिलाने की कला आसानी से सीखी जा सकती है और एक सप्ताह के भीतर आप इसे अपनी देह भाषा संकेतों का स्थायी हिस्सा बना सकते हैं। सिर हिलाने की तकनीक का दूसरा लाभ यह है कि इससे चर्चा आगे बढ़ती है। यह इस तरह होता है जब आप एक खुला सवाल पूछ लेते हैं या एक पुल का उपयोग करते हैं और श्रोता जवाब देता है तो आप उसके जवाब देते समय अपने सिर को हिलाएं। जब वह बोलना ख़त्म कर चुके तो भी अपने सिर को एक बार प्रति सेकंड की दर से 5 बार हिलाना जारी रखें। सामान्यतः 4 सेकंड बाद ही श्रोता दोबारा बोलना शुरू कर देता है और आपको अधिक जानकारी देने लगता है। और जब तक आप पीछे की ओर टिके हैं और आपका हाथ आपकी ठुड्डी पर रहता है तब तक बोलने के लिए आप पर कोई भी दबाव नहीं होता। इस तरह से आप एक प्रश्नकर्ता की तरह नहीं लगेंगे। जब आप सुने तो अपने एक हाथ को अपनी ठुड्डी पर रखें और उसे धीरे धीरे थपथपाएं। इन संकेतों के अध्ययन से ज्ञात हुआ है कि इनसे संभावित ग्राहकों को लंबे समय तक बोलते रहने का प्रोत्साहन मिलता है। अच्छा, ये कुछ वर्ड वगैरह लेखक ने दिए हैं। अच्छा, आ, सच, फिर क्या हुआ, इस तरह के जो वर्ड वगैरह दिए हैं। जैसे अब कोई बोल रहा है सामने से तो हम बोल सकते हैं अच्छा, सच में, रियल, फिर क्या हुआ, आगे। तो इस तरह से जब हम संकेत वगैरह के साथ में वर्ड वगैरह बोलते हैं तो हमारी सामने से और जानकारियाँ निकलती हैं। तो न्यूनतम प्रोत्साहक दूसरे व्यक्ति द्वारा दी जा रही जानकारी की मात्रा में दोगुनी से भी अधिक वृद्धि कर सकते हैं। ये जो वर्ड हैं ये प्रोत्साहक वर्ड कहलाते हैं। तो डबल से भी ज़्यादा वृद्धि कर सकते हैं। सिर हिलाने की तकनीक और पुलों के साथ मिल जाने के बाद न्यूनतम प्रोत्साहक आपके सबसे संभावित यंत्र बन जाते हैं। जो वर्ड आप बताए गए हैं तो ये बहुत ही पावरफुल वर्ड बन जाते हैं, प्रभावी यंत्र बन जाते हैं जिनके द्वारा आप अपनी प्रस्तुति को बेहतर ढंग से जारी रख सकते हैं। अब इसमें चौथा उपाय बताया गया है, आँखों पर काब। तो चलिए समझते हैं आगे। तो कैसे करें। शोध से पता चला है कि आमने सामने की प्रस्तुति में किसी व्यक्ति के दिमाग तक पहुंची जानकारी में से 87% आँखों के माध्यम से पहुंचती है, 9% कानों के द्वारा और शेष 4% अन्य इंद्रियों के द्वारा। उदाहरण के तौर पर अगर आपका संभावित ग्राहक आपके बोलते समय आपकी दृश्य प्रस्तुति की ओर देख रहा हो और आपका संदेश उसके द्वारा देखी जाने वाली चीज़ से संबंधित न हो तो वह आपके संदेश का केवल 9% ही ग्रहण कर पाएगा। अगर आप यात्रा के बारे में बातें करते समय एक घर की तस्वीर बनाने लगेंगे तो उसे आपकी बात समझने में खासी मुश्किल होगी। अगर आपकी बातें आपकी दृश्य प्रस्तुति से संबंध है तो भी वह आपके संदेश का केवल 25 से 30% तक ही ग्रहण कर पाएगा और वह भी तब जब वह दृश्य प्रस्तुति की ओर देख रहा हो, न कि सीधे आपकी ओर। अधिकतम नेत्र नियंत्रण बनाए रखने के लिए अपनी प्रस्तुति की ओर इशारा करें
करने के लिए एक पेन का प्रयोग करें और साथ ही साथ आपका संभावित ग्राहक जो देख रहा हो उसे शब्दों में स्पष्ट करें। यानी कि ग्राहक आई कांटेक्ट बनाने की बात कर रहा है कि आपका आई कांटेक्ट कितना अच्छा स्ट्रांग हो, आंखों तक जाए और आंखों से जो भी आप उसको दिखाना चाहते हैं उस तक जाए। और सामने से जब बात वो अपनी बता रहा हो तब भी आपको आई कांटेक्ट का काफ़ी हद तक ख्याल रखना है। तो आई कांटेक्ट स्ट्रांग करने के लिए कह रहा है, यानी कि जो भी कहना है आंखों में आके डाल करके, घूरना नहीं है। तो एक होता है कंफर्ट जोन, तो उसी तरह से लेके चलना है आई कांटेक्ट को लेकर के। इसके बाद आप नेत्र केंद्र उपकरण से अपने पेन को हटा लें और उसकी तथा अपनी आँखों के बीचों बीच रख लें और बोलते समय अपना सिर पेन के ऊपर से अपने संभावित ग्राहक की आँखों में देखें और पेन से इशारा वहीं करें जहां आप देख रहे हों। तो जैसे मान लीजिए हम प्लान दे रहे हैं या कुछ भी बता रहे हैं सामने वाले को, तो पेन से जो हमारा आई कांटेक्ट होना चाहिए वो पेन और उसकी आंखों के बीच होना चाहिए। हम जिसको प्लान दे रहे हैं उसकी आंखों में देखना है, और जो हम लिख करके बता रहे हैं, लिख करके प्लान दे रहे हैं या बुक से प्लान दे रहे हैं या किसी भी चीज़ से, तो इस तरह से थोड़ा कांटेक्ट रखना है। इससे आपके संभावित ग्राहक के सिर पर चुंबकीय प्रभाव पड़ने से वह सिर उठाकर आपकी आंखों में देखेगा और तब आप जो कह रहे हैं वह पूरी तरह से देखेगा और सुनेगा और आपके संदेश का उस पर अधिकतम प्रभाव पड़ेगा। यह सुनिश्चित कर लें कि आप जब बोल रहे हों तो आपके दूसरे हाथ की हथेली दिख रही हो, ताकि भयहीन वातावरण निर्मित हो सके। तो साथियों, आप लोगों ने इस वीडियो में समझा कि किस तरह से हमको आई कांटेक्ट का ध्यान रखना है। जो भी आप दिखाना चाहते हैं तो आप कॉपी पेन से या बुक से आप दिखाते हैं आई कांटेक्ट, उसकी तरफ देखते हैं, बुक की तरफ देखते हैं, उसकी तरफ देखते हैं, बुक की तरफ देखते हैं, तो इससे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो इसको चुंबकीय प्रभाव के रूप में लेखक ने बताया है। तो साथियों, इसी तरह से आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को और नियमित रूप से पूरी सीरीज़ को अच्छे से अध्ययन कीजिए, समझिए। कुछ वर्ड अगर मुझसे मैं अगर नहीं एक्सप्लेन कर पाता तो आप आपके सामने लिखित में भी प्रस्तुत होता है, तो आप देख करके भी समझ सकते हैं भावनाएं, फीलिंग्स को, कि किस तरह से हम अपने बिजनेस को किस तरह से ऑपरेट कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। लाइक कर दीजिए, शेयर अपनी टीम में कीजिए ताकि उनको भी इस चीज़ के बारे में पता चल सके। थैंक यू।